स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 5.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है न्यूटन्स मेथड। ठीक है, आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड जो होता है इसमें एक होती है वो मेथड होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने हैं वो एट ओरिजिन पर निकालने हैं। किस पर? एट द ओरिजिन पर। ठीक है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन पर जब निकालेंगे तो इसके अंदर तीन मेथड आएंगे। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। कैसे होते हैं डायरेक्ट मेथड? जैसे कि मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बाय द डायरेक्ट मेथड, तो y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में y2, ये होता है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है सेकंड मेथड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। नाम से पता चलता है कि एक्सपेंड करना है इसमें हमें किसी भी इक्वेशन को। तो देखिए, आपको y इक्वल टू में fx इस तरीके से कोई गिवन होगा। जैसे आपको मैक्लूरियन जो एक्सपेंशन है उसमें क्या होता था कि जो टेलर सीरीज होती थी उसके अंदर अगर x की जगह पर अगर आप जीरो वैल्यू पुट कर दोगे तो वो क्या सॉरी ए की जगह पर जब जीरो वैल्यू पुट कर दोगे तो वो सारी क्या बन जाएगी? आपकी मैक्लूरियन एक्सपेंशन बन जाएगी। ठीक है, अगर आप जीरो नहीं पुट करते हो तब तो वो टेलर सीरीज है, अगर आप जीरो पुट करते हो तो मैक्लूरियन एक्सपेंशन बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी है कि आप एफ जीरो इज इक्वल टू में जीरो हो जाएगा कब? जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी। तब आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू में पी एक्स का यूज करना है। ठीक है, देखिए आपको ये जो सिर्फ एक यही चीज आपको लर्न करने वाली है कि क्या कि हम y की जगह पर क्या लेट करके चलेंगे, पी एक्स प्लस में q, x का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में r और x की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये अप टू शून्य चलती रहेगी। मतलब सबसे पहले आप सिर्फ ये चीज याद रखिए। याद करने का तरीका ये है कि एक सीरीज आपको याद रखनी है एक्स का स्क्वायर और ये हो गया एक्स की क्यूब, यहाँ पर पी क्यू आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये अगर आगे लोगे आप तो एक्स की 4 कोई भी टी ले लीजिए चाहे, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सपेंशन, आपको ये सिर्फ ये याद रखनी है। और तो आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। वो क्या है? वो है आपके पास 1 प्लस में p का स्क्वायर और 3/2 अपॉन में q का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये p का स्क्वायर है, y1 की जगह पर p आ जाएगा और y2 की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका q आ जाएगा। तो q का वहां पर y2 था तो यहाँ पर q आ जाएगा। सिर्फ इतना ही फॉर्मूला बनेगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ द एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, हो गया क्लियर? और व्हेन जब y1 और y2 गिवन होगा तब आपको ये लगाना है, और जब आपको p और q की फॉर्म गिवन होगी तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है और एक ये इक्वेशन लर्न करनी है बस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आता है आपका न्यूटन्स मेथड, जिसका इसका भी यूज होता है। न्यूटन्स मेथड जो होता है, न्यूटन मेथड। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है इसका यूज करना। न्यूटन्स मेथड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन पर अगर आपको निकालने, यदि एक्स एक्सीज, यदि इफ एक्स एक्सीज इज टेंजेंट, जब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सीज पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, टू द कर्व एट द ओरिजिन। ठीक है, जब एक्स एक्सीज पर कर्व ड्रॉ हो रहा है तब हम क्या लेंगे? तब हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एट द ओरिजिन, एट ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। देखो जब टेंजेंट एक्स एक्सीज पर ड्रॉ हो रहा है, मान लीजिए ये टेंजेंट एक्स एक्सीज पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तब हम क्या लेंगे? देखिए यहाँ पर एक्स एक्सीज पर ड्रॉ हो रहा है तो इट मीन्स एक्स एक्सीज की वैल्यू तो क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो क्या बनेगा हमारा? अगर आपका अगर एक्स एक्सीज पर ड्रॉ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, कि कितना टेंजेंट गया आपका, कितनी वैल्यू इसने कितना कवर किया, कुछ ना कुछ बात हो रही है। वाई की तो बात ही नहीं हो रही, तो वाई एक्सीज का तो कोई रोल ही नहीं है। तो एक्स एक्सीज पर जब हमें टेंजेंट गिर रहा है तो हमारा एक्स एक्सीज पर गिर रहा है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर अपॉन में आपको क्या लेना है? 2y लेना है। एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2y, यहाँ पर क्या लोगे आप? एक्स का स्क्वायर ही लोगे और अपॉन में 2y। अब यहाँ पर x की लिमिट भी 0 लेनी है और y की लिमिट भी 0 लेनी है। ये होता है फॉर्मूला। यदि आपका y एक्सीज पर टेंजेंट है, y एक्सीज
पर टेंजेंट है तब आप क्या लोगे, देखो अगर वाई एक्सिस पर टेंजेंट है तो वाई का डिस्टेंस कवर हो रहा, मान लीजिए ऐसे है, वाई एक्सिस पर कवर हो रहा डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस की बात नहीं हो रही, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन पर क्या होगा, वाई का स्केयर ऊपर होगा और 2x नीचे होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्स का स्केयर ऊपर है, अगर वाई एक्सिस पर है तो वाई का स्केयर ऊपर है, और यहाँ पर x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो देखिए ये तो न्यूटन्स मेथड होता है, ये न्यूटन्स मेथड है, ये एक्सपेंशन मेथड की फॉर्म है, और ये आपका डायरेक्ट मेथड की फॉर्म है। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनको, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एक चीज और है कि अगर आपको कर्वेचर एट द ओरिजिन पर दिया हुआ है, कर्वेचर अगर आपका ओरिजिन पर ही है, व्हेन पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, तब आपको क्या लगाना है। देखिए कर्वेचर अगर आपका ओरिजिन पर ही बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो कर्वेचर अगर आपका इस तरीके से ओरिजिन पर ही बन रहा है, ठीक है, ओरिजिन पर ही कर्वेचर बन रहा है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लिमिट 1/2, थीटा टेंस टू यहाँ पर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो 1/2 और dr/d थीटा, ठीक है। पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला उसमें होता था, टेंजेंट फाई जो होता था, टेंजेंट फाई पोलर फॉर्म के केस में वो क्या होता था, वो हमारा होता था r d थीटा अपॉन में dr होता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, dr अपॉन में d थीटा और 1/2, लिमिट लगेगी आपकी थीटा टेंस टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए वैसे इसका कम यूज होता है, आप का यूज होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, तो इसमें पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी यूज नहीं होगा, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द ओरिजिन, आपको ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। देखिए हमने जब एक पहले सिंगुलर पॉइंट में पढ़ा था तो हम क्या निकालते थे, सबसे पहले हम लोवेस्ट टर्म निकालते थे, लोवेस्ट टर्म को फिर इक्वेटिंग 0 करते थे, इक्वेटिंग 0 करने से हमें पता चल जाता था कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो किसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है। तो हम वही रूल जो है यहाँ पर भी फॉलो करेंगे कि आपको वही चीज करनी है, जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन की बात आए तो वही चीज हमें यहाँ लगानी है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x की पावर 4 प्लस में 4x की 3y प्लस में x y का स्क्वायर प्लस में 6y की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 4x इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए लोवेस्ट टर्म जो है वो क्या है मेरी 4x है, तो 4x इज इक्वल टू में 0, हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे लोवेस्ट टर्म इक्वेटिंग टू 0, ठीक है। वाइल, जबकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म वाइल हेयर कांस्टेंट टर्म इज अब्सेंट, कांस्टेंट टर्म जो है वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, ठीक है। तो मैं इसको x इज इक्वल टू 0 दे दूंगी। देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपका जो टेंजेंट है वो x पर तो गिर ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो आपका टेंजेंट जो है वो किस पर गिर रहा है, आपका y एक्सिस पर। तब आप क्या लिखोगे, y एक्सिस इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो किस पर गिर रहा है, y एक्सिस पर। देन बाय न्यूटन्स मेथड, देखिए जब y एक्सिस पर गिरता है तो हम y का स्क्वायर ऊपर लेंगे, तो y का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2x, लिमिट क्या लगानी है हमें, x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन पर, ठीक है। अब मुझे वाई स्क्वायर अपॉन 2x की ही फॉर्म लेके आनी है, क्यों, क्योंकि वही मेरा इसके बराबर होता है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी कि इस टर्म्स को, वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को 2x से डिवाइड करूंगी। देखो वाई स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 2x से डिवाइड कर देती हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर अपॉन 2x की ही फॉर्म लगानी है, डिवाइडेड बाय 2x, तो क्या हो जाएगा 2x की 4 अपॉन में 2x प्लस में 4x की क्यूब y अपॉन में 2x प्लस में xy का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस में 6y का क्यूब अपॉन में 2x माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस का 2xy अपॉन में 2x
और प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में 2x और माइनस का 4x अपॉन में 2x। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर कुछ कटता है, ये कट गया। ठीक है, देखो लेकिन यहाँ पर क्या कट रहा है, x से x कट गया, 2 से 2, तो माइनस का 2 आ गया। देखो अगर मैं लिमिट को यहाँ पर एक्सटेंड करती हूँ, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और माइनस का 2 आ रहा है साथ में, क्या आ रहा है, माइनस का 2। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 2 आ रहा है। अब मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है, लिमिट लगानी है। उससे ये लिखने से पहले मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है लिमिट, अप्लाई लिमिट। ठीक है, जब आप लिमिट लगाते हो तो देखिए आपकी ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0, ये भी 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 0 हो जाता है। लेकिन अगर इस पर लिमिट लगती है ना, x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, तो ये कौन सा फॉर्मूला बना देता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, जब आप लिमिट लगाते हो तो वो सारा तो 0 हो गया, x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, क्या बचा है यहाँ पर, y का स्क्वायर अपॉन में 2x और माइनस के 2 इज इक्वल टू में 0 बचा। इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू तो मेरी क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। क्या आई है मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, 2। तो देखिए क्या ये यही आंसर है, मेरा आंसर जो है वो मेरा राइट है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व x की स्क्वायर प्लस में 6y का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस y इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन गिवन है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको लोवेस्ट टर्म्स क्या दे रखी है, 2x माइनस वाई। जब आपको इस तरीके से दोनों टर्म्स गिवन हो x और y, आपको ये नहीं पता चल रहा कि टेंजेंट जो वो किसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर आप 0 करते हो तो x भी है आपके साथ और y भी है आपके पास। तो जब दोनों चीजें गिवन होती है तब आपको एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब आपको दोनों चीजें गिवन होगी तब आपको कौन सा लगाना है, एक्सपेंशन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के कैसे करना है मुझे ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर प्लस में 6y का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें लोवेस्ट टर्म्स को लूँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स तो इसके अंदर अब्सेंट है, तो आप ये लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म आर अब्सेंट हेयर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेटिंग करनी है, इक्वेट की स्पेलिंग देख लेना, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू में y। ठीक है, ये टर्म्स आएगी। इट मीन्स फिर अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन का लगाना है, क्योंकि ना तो यहाँ पर टेंजेंट x पर ड्रो हो रहा ना y पर ड्रो हो रहा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैंने इसको करवाया था, स्टार्टिंग जब मैंने इसकी करवाई थी, तो मैंने बोला था कि आपको एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि पी एक्स प्लस में क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर वाली ये जो एक्सपेंशन है वो आपको दिमाग में जरूर रखनी है, क्योंकि हम इसी का ही यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में आर एक्स की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में ये हो गया, ये हमें मिलेगा। ठीक है, वी गेट। अब ये वाली जो y की इक्वेशन है वो मुझे सिर्फ इसमें पुट करनी है। तो आप लिखोगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर प्लस में 6 y का स्क्वायर, तो पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में आर एक्स की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से एज सोन एज, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में 2x माइनस में y इज 2x, y की जगह पर फिर रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में आर एक्स की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा होना चलता रहेगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब मुझे x का स्क्वायर और x वाली टर्म्स को अलग कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगी तो देखिए p का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 p का स्क्वायर और x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कहीं बन रहा है, और कहीं नहीं बनेगा। अगर मान लो 2p क्यू की फॉर्म भी लेते हो तो
मतलब मैं, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या लगा रही हूँ, क्योंकि स्केयर का फॉर्मूला है, मान लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्केयर का फॉर्मूला है, तो मैं एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस में 2xy बनेगा ना। तो देखिए मान लीजिए अगर मैंने पहला स्केयर ले लिया, अगर मैं 2xy का फॉर्मूला लगाती हूँ तो ये दोनों टर्म्स आएंगी, 2 इंटू में एक्स और एक्स की स्केयर, तो कितना हो गया, एक्स की क्यूब हो गया। यहाँ स्केयर की फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, तो हम ये नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए और कहाँ स्केयर की फॉर्म बन रही है, यहाँ भी स्केयर की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ माइनस का है बाहर, तो माइनस का क्यू आप क्या लोगे यहाँ पर, माइनस का क्यू एक्स का स्केयर बाय में 2 फैक्टोरियल लोगे। इक्वेटिंग क्या करना है, मुझे 0 के बराबर रखना है, क्योंकि उस तरफ कोई भी टर्म्स नहीं है तो वो 0 है। उसके बाद हमें एक्स वाली उठानी है, तो एक्स वाली तो देखिए यहाँ पर तो कोई भी टर्म्स नहीं बनेगी एक्स वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो स्केयर बन रहा है या एक्स की क्यूब बन रही है। यहाँ उठा लीजिए, ये क्या है, 2x है, माइनस का यहाँ पर पी एक्स बन रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू में फिर 0 रखना है, और कोई टर्म्स नहीं बन रही। तो यहाँ पर जब आप 2x इज इक्वल टू में पी एक्स करते हो तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, तो p की वैल्यू तो मेरी निकल चुकी है। अब मुझे q निकालना है, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 प्लस में p का स्केयर का 3/2 और अपॉन में q, ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे q की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर आपके पास x का स्केयर है, इसके कोफिशिएंट को ले लो, सिर्फ आपको क्या लेना है, कोफिशिएंट लेने, तो 1 प्लस में 6p का स्केयर माइनस में q अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 0 हो गया, 2 फैक्टोरियल है तो 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर p की जगह पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या आई है, 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 6 चौक 24, ये हो गया, माइनस का q अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, माइनस का q अपॉन 2 इज इक्वल टू में माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमारे पास 50 आ चुकी है। q की वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, पुट दीज वैल्यू इन इट, ठीक है, इन सेकंड इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देती हूँ। तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो 1 प्लस में p का क्या आया था, 2 का स्केयर, तो 2 2 जा 4 की पावर 3/2 अपॉन में क्या जाएगा 50, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 की पावर 3/2। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 5 की पावर 1/2, ठीक है, तो ये हो गया 5 एकम 5, ये 10 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको और ओपन करूं तो 5 दूनी 10, तो इसको √5 और √5 करके और 2 कर सकती हूँ, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2 √5, यही आंसर है मेरा, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, कि अगर आपको फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ 2 ब्रांच ऑफ द कर्व गिवन बाय, रिमार्क में बोला उसने कि फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्लाइड ओनली व्हेन आइदर एक्स एक्सिस, देखो इसने बोला भी है कि न्यूटन्स मेथड कब अप्लाई होता है, यदि एक्स एक्सिस 0 चाहे वाई एक्सिस 0, जब हमें ये पता चले कि किस पर टेंजेंट गिर रहा है या किस पर टेंजेंट बन रहा है, तभी हमें न्यूटन्स मेथड का यूज करना, अदरवाइज नहीं करना। जब दोनों चीजें गिवन हो गया, एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 करोगे, जैसे अभी हमने पीछे किया, तब हमें एक्सपेंशन वाला मेथड लगाना है, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, तब आपको क्या निकालना है, तो तब भी आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 माइनस में टी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी माइनस में टी की क्यूब, इसको भी एक तरह से आप एज्यूम, अब हम क्या करेंगे, इसको x की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ये तो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, और पैरामीट्रिक की फॉर्म में हमें कोई फॉर्मूला नहीं है पता, और ना ही हमने अभी तक किया है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 1 माइनस में टी का स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में टी माइनस में टी की क्यूब दे रखी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में t इंटू में 1 माइनस में टी का स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। अब अगर मैं इससे यहाँ पर y इज इक्वल टू में t और 1 माइनस टी की स्क्वायर की जगह पर x लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो t वाला पोर्शन है ये मुझे टोटली एक्स वाई में ही लेके आना है। तो y इज इक्वल टू में टी एक्स हो जाएगा, और t की जगह पर क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू में टी पुट कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम वही काम करेंगे जो मैंने यहाँ पर ये लिया था, पहले x भी रख दो, तो x इज इक्वल टू में 1 माइनस में टी क्या है
वाई अपोन में एक्स का स्केयर हो गया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू में एक्स का स्केयर माइनस में वाई का स्केयर अपोन में एक्स का स्केयर, ये एक्स का स्केयर वहाँ चला जाएगा, तो एक्स की क्यूब इज इक्वल टू में एक्स का स्केयर माइनस में वाई का स्केयर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब ये क्या हो गया, एक्स की क्यूब माइनस में एक्स का स्केयर प्लस में वाई का स्केयर इज इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को मुझे इक्वेट करना है, जो भी करना है। लोवेस्ट डिग्री टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गिवन नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म गिवन होती है तब तो हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है कि 1 प्लस में y1 का स्केयर की पावर 3/2 अपोन में y2। और जब आपको x और y में से एक वैल्यू 0 दे रखी है तब आपको न्यूटन्स मेथड लगाना है। और जब आपको 2x माइनस या x माइनस वाई दोनों वैल्यू इकट्ठी दे रखी है तब आपको एक्सपेंशन का मेथड लगाना है, ठीक है। देखिए ना तो यहाँ पर ओरिजिन गिवन है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू भी गिवन नहीं है, और लोवेस्ट डिग्री टर्म को मैं जब उठाती हूँ तो आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू में 0 आ रहा है। तो दोनों चीज़ें आ रही है, तो एक्स इज इक्वल टू में अगर बात करें तो प्लस माइनस वाई आ रहा है, या वाई इज इक्वल टू की बात करें तो प्लस माइनस एक्स आ रहा है। तब हमें कौन सा मेथड लगाना है, एक्सपेंशन मेथड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन मेथड में पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू में किस, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का स्केयर बाय 2 प्लस में आर एक्स की क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, ये हमें पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट जो मेरी बनी है तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो एक्स की क्यूब माइनस में एक्स का स्केयर प्लस में वाई का स्केयर की जगह पर क्या आया, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का स्केयर बाय 2 आर एक्स की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से एच सोन एच जो है वो इसका स्केयर कर दोगे, ठीक है। स्केयर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो मेरा एक्स की क्यूब भी है, तो मुझे एक्स की क्यूब को भी लेना पड़ेगा, और एक्स की क्यूब और एक्स का स्केयर, एक्स का क्यूब और एक्स का स्केयर को लेकर ही इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए उसी से हमारी पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। पहले मैं एक्स का स्केयर की बात करूँ तो माइनस का एक्स का स्केयर है, और इसका स्केयर खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा, पी का स्केयर और एक्स का स्केयर इज इक्वल टू में 0। दूसरा एक्स की क्यूब की बात करें तो एक्स की क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 2 पी क्यू बाय 2 एक्स की क्यूब इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्केयर अगर मैं कॉमन लूँ तो माइनस का 1 प्लस में पी का स्केयर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो पी का स्केयर इज इक्वल टू में 1, तो पी इज इक्वल टू में प्लस माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, पी क्यू इज इक्वल टू में 0। पी की जगह पर मैं 1 पुट कर देती हूँ, तो 1 प्लस में अगर मैंने 1 पुट किया तो ये क्यू इज इक्वल टू में 0, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर मैं पी की जगह पर माइनस का 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाती है आपकी क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू तब आएगी 1, ठीक है। एक बार क्यू की वैल्यू ये आ रही है, एक बार ये आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पी इज इक्वल टू में जब मैं 1 लेती हूँ, पॉजिटिव लेती हूँ, तो क्यू की वैल्यू क्या आती है, -1। और जब पी की वैल्यू -1 लेती हूँ तो क्यू की वैल्यू क्या आती है, 1 आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ रही है, तो मैं दोनों चीज़ों को लेके करूँगी। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में पी के स्केयर की पावर 3/2 अपोन में क्यू। तो यहाँ पर पी क्या है, 1 प्लस में इसका तो स्केयर करूँगी, नेगेटिव में होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये 1 की पावर 3/2, और क्यू की वैल्यू जो है ना वो +-1 हो सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 अपोन में +-1। तो मैं ये +-1 यहाँ ले लूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2 और ये +-1, ये आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो इस तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, ठीक है, द कर्व। तो यहाँ पर आर जो है वो आपको क्या गिवन है, ए थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है, ए थीटा प्लस में साइन थीटा। अब हमें पोल वाला सिर्फ एक यही क्वेश्चन आया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल, जो कि मैंने आपको बताया था। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल पर क्या होगा, 1/2 dr/d थीटा लेना है, और लिमिट जो है वो थीटा टेंड्स टू 0 लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले dr/d थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसको जब मैं निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा का 1 प्लस में कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसके साथ 1/2 लगाना है, तो 1/2 मैंने यहाँ लगा दिया।
उसके बाद मुझे लिमिट अप्लाई करनी है थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, थीटा टेंस टू 0 लोगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर 0 रखोगे, ये तो आपका किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो a/2 1 प्लस में कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, a और इंटू में 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, a। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे ख्याल से तो a के इक्वल ही आना चाहिए। देखिए हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। इसने अलग तरीके से किया है, लेकिन मैंने तो मेरा तरीका लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आता है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये निकल गया। अब हमें एट, इतना हमारा आंसर क्लियर है, बस हमें इतना ही करना है। बुक में जो है वो आपको पॉइंट भी दिखा रखे हैं। एट द पोल जो होते हैं ना, एट पोल, उस पर आर की वैल्यू भी 0 होती है और थीटा की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टेंजेंट फाई जो होता था मेरा, मैंने ये क्या होता था, आर डी आर अपोन में डी थीटा होता था ना, आर डी आर अपोन में डी थीटा, सॉरी डी थीटा अपोन में डी आर होता था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसका उल्टा पुट कर दूंगी। यहाँ पर डी आर बाई डी थीटा जो निकला था, इसका उल्टा पुट करेंगे। आर तो क्या मेरे पास ए, थीटा प्लस में साइन थीटा है। कुछ भी नहीं करना, करो तो कर देना, इतना नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अपोन में क्या जाएगा आपके पास, 1 प्लस में कोस थीटा। ये जो मैं ये निकाला था डी आर बाई डी थीटा, इसका उल्टा कर देंगे। ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू मुझे 0 रखनी है। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 0। जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में 0। तो फाई इज इक्वल टू में 0। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, फाई इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो वो मेरा सोल्व हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम 5.3 एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 5.4 का एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।